रहने वाली कानपुर की एकमात्र संस्था बूंद सेवा संस्थान द्वारा गरीब बस्ती मैगजीन घाट में 26 जनवरी के उत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य है जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनको यह एहसास कराना था कि 26 जनवरी कैसे मनाई जाती है और संविधान के बारे में जानकारी दी जाए। इस अवसर पर मां भारती पुरस्कार का आयोजन किया गया। इस पुरस्कार को 33 लोगों को प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में कानपुर के सीएमओ डॉक्टर अनिल मिश्रा जी मौजूद रहे और करीब 70 बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इस सेवा संस्थान का उद्देश्य बूंद सेवा संस्थान के जरिए करीब 680 बच्चों को निशुल्क शिक्षा देना है और 400 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और सभी को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। कानपुर से तुषार मिश्रा की रिपोर्ट। सर, हम लोग राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस 72वां राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज कानपुर के अंदर बूंद सेवा संस्थान द्वारा गरीब असहाय बच्चों के लिए आज इस आयोजन को किया गया है। आप कानपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं। आज इस आयोजन में आने पर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं प्यारे बच्चों को और बूंद सेवा संस्थान के समस्त पदाधिकारियों को, हमारे आदरणीय तुलसियान साहब हैं, हमारे साथ पूर्व चिकित्सा निदेशक उत्तर प्रदेश डॉक्टर राम बाबू जी आए हैं, मेरे साथ यहाँ के जो चंदेल वंशी राज परिवार था जिसके द्वारा आपके शिवराजपुर में मंदिर, ये शिव मंदिर हैं, बनवाए गए हैं, उस परिवार से डॉक्टर अरुणेंद्र सिंह जी आए हुए हैं। मैं सारे लोगों के प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूँ और सब लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई दे रहा हूँ। जो भारत को स्वतंत्र होने के उपरांत जो संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया और उसमें अंतिम व्यक्ति तक जो भारतीय ऋषियों का चिंतन था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस संविधान की आत्मा में ये समाहित है ऋषि चिंतन। अब मुझे लगता है कि उस ऋषि चिंतन को क्रियान्वित करने का कार्य ग्राउंड लेवल पर यह बूंद सेवा संस्थान कर रहा है। मैं बच्चों के परफॉर्मेंस को देख करके और जिस गर्व के साथ मैंने पूछा क्या बनना चाहते हैं, तो कह रहे थे बच्चे इंडियन आर्मी, कोई कहा मैं आईएएस अधिकारी बनना चाहता हूँ, कोई कहा कि मैं पुलिस अधिकारी बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो वो पूछे हम क्यों बनना चाह रहे हो, तो उन्होंने कहा कि देश की सेवा करने के लिए बनना चाहता हूँ। तो ये जो जज्बा है ये सबसे बड़ी बात है। तो उनमें इस संस्कार भरना यह कार्य अद्भुत सेवा संस्थान कर रही है, तो बधाई की बात है। सर, कोरोना वैक्सीनेशन को लेके आम भारतीय जनमानस में विभिन्न तरीके की भ्रांतियां हैं। कुछ लोग इसको सही मानते हैं, कुछ लोग इसको गलत मानते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, कोई भी वैक्सीनेशन जब तब होता है जब उस वैक्सीन को पूरी तरह से ट्रायल के बाद एक्सपर्ट कमेटी उस ट्रायल का इंस्पेक्शन करती है, पूरी तरह से जब संतुष्ट हो जाती है तो भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया उस एक्सपर्ट कमेटी की जो रिकमेंडेशन रहती है उसका अध्ययन करते हैं। इसके बाद उसको उतारने के लिए वो अनुमति प्रदान करते हैं। हमारे देश का जो नेतृत्व और हमारे देश के जो वैज्ञानिक ने, आपने देखा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन डेवलप्ड कंट्रीज में भी अभी वो वैक्सीन नहीं बन पाई हैं, बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज में, जो भारतवर्ष में इंडिजिनस रूप से यहाँ के वैज्ञानिकों ने बनाया। इसके लिए मैं वैज्ञानिकों को धन्यवाद देते हुए, अपने देश के नेतृत्व को धन्यवाद देते हुए ये कहना चाहूँगा कि जब यहाँ कोरोना का पहला वैक्सीनेशन हुआ तो आपने देखा होगा, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उन्होंने पूरा कवरेज किया और आपने देखा कि कमिश्नर साहब थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, डीआईजी साहब थे, एसपी साहब थे, एडिशनल डायरेक्टर थे और उन सारे लोगों के बीच में पहला वैक्सीन मैंने लगवाया। मैं इसलिए लगवाया
कि यदि किसी के दिल में किसी तरह की कोई शंका या कोई भ्रांति हो तो वह इसलिए दूर हो जाए क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूँ और मैं कानपुर नगर के इस जनपद के स्वास्थ्य विभाग का मुखिया भी हूँ। तो यदि मैं डॉक्टर होते हुए, स्वास्थ्य विभाग का मुखिया होते हुए इस वैक्सीन को स्वयं लगवाया और आधे घंटे तक नियमानुसार वहाँ पर जो हमारा रुकने का समय था उसको रुकने के बाद मैं पूरी तरह से रात 9 बजे तक जितने केंद्र थे उन केंद्रों में जाकर के लगातार कार्य करता रहा, इंस्पेक्शन करता रहा, दूसरी चीज़ करता रहा और आज के आपके सामने बैठ करके पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। तो लोगों पर ये जाए कि यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसका जब जिसको 2 डोज लग जा रहा है उसको डोज लगने के बाद ये प्रतिरक्षित भी करेगी।